Yes, very good evening. Today is the day for RAR and stop and use to buy sell in action along with trending deck varied by varied sell. So very quickly, let us begin with the queries. ठीक है, सब ज्वाइन हो रहे हैं. Let everyone join. कल का जो लिंक था वो कल के लिए था, क्यों ऐसा करते हैं यार? एक मिनट, मुझे मैसेज भेजना पड़ेगा क्योंकि 4-5 मैसेज आए हैं. कल का लिंक जो है लिखा हुआ है सिर्फ कल के लिए था. Let me give me two minutes. मैसेज कर देता हूँ. इसमें क्या है, पूछना, दोनों ही लिंक ज्वाइन कर लेना, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा. I'm sorry, I'm holding you. ठीक है, let us begin with the queries now. Please raise your hand quickly. Queries related to RAR. Yes, Ajay. Ajay? हेलो हेलो, गुड इवनिंग Yes, सर. Ajay. Very good evening. हाँ सुन. ओके सर, अभी मैं आरएआर को थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहा हूँ सर. आपके वेबिनार को रिकॉर्डिंग देख देके
सिर्फ मुझे एक ही चीज पूछना है इसमें, बाइंग या सेलिंग कब हमें लेना है, किस पॉइंट पे लेना है? जैसे अभी अरे गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई हुआ और वहां पे और उसका जो पीसीएस होगा, जब रिट्रेस होगा पीसीएस तक या उसके लोएस्ट तक जाएगा या डब्ल्यूटीपी तक जाता है, उसके बाद वो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय आएगा। तो वहां पे हमें इनिशिएट कब करना है? वो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय होने के बाद रिट्रेसमेंट का वेट करना है या कैसे करना है? can we go through the notes? ओके ठीक है। RAR scenarios हाँ जो आपको PDF फाइल भेजी है आपके पास? हाँ है सर, है सर, मैं उसको पढ़ लूंगा सर, गो थ्रू कर लूंगा फिर मैं उससे। हाँ अभी कर लेते हैं केस स्टडी के साथ। ओके, यही ओपन कर लूं आपके इसमें? आप आपके लैपटॉप सभी लोग देख लेंगे। वो यार यहाँ पे कहीं होगा, ओके, आपके पास है हाथ में? कोई बात नहीं सर, मैं उसको करके मैं फिर अगर कोई क्वेरी होगा तो मैं पूछ लूंगा, मैं एक बार उसको मैं रेफर यहाँ कर पे लूंगा मैं। बहुत लंबा यूजर मैनुअल है। ठीक है ठीक है, 1 सेकंड। क्योंकि मैं अभी ढूंढूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा इसलिए। तो फाइल में सेव करके रखो। है, रखा है, सेव करके रखा हुआ है। यहाँ पे RAR सिनारियोस है। हम्म। ये गुणबल सीरीज कैसे अकर होती है, विगुण सीरीज अकर कैसे होती है। ओके, बेसिक शिक्षा गाइडलाइन। Then here it is. Gudabo series justified and weak Gudabo series reactive. दोनों के लिए एक ही रूल है। कंडीशन 1, PCS और PCDS should not have traded on lower side. राइट। Second is allow it to retrace till PCS or PCDS, but Right. it should not trade on lower side. तो अभी आपने पूछा कि रिट्रेस होने देना चाहिए, हाँ होने देना चाहिए। बिल्कुल। थर्ड इज ये लोअर ब्रांड नहीं है, लोअर बैंड है, लोअर बैंड नॉट ट्रेडेड और नो फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी। लोअर बैंड ट्रेड किया हुआ नहीं रहना चाहिए, फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी should not have occurred. And then initiate buying once recent PCCB or PCR trades on higher side. अल्टीमेटली एक ही बात है, रिट्रेस होके टूट के फिर बाद में पीसीआर या पीसीसीबी हायर से ट्रेड करता है तो बाइंग करो। लेकिन यही बात जैसे कोइंसिडेंटली मेरी को ओपन है, हाँ तो ये मेरी को हमने वेबिनार्स में काफी बार बात की थी कि हियर ये गुड सीरीज जस्टिफाई हुआ था 27 मार्च को, और उसके बाद में उसने ये पीसीआर हायर सेट एक बार भी ट्रेड नहीं किया था। हाँ और रिट्रेस हुआ था 257 तक। फिर ये फिर ट्रेड किया, स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, फिर रिट्रेस हुआ 293 तक। इस तरह से फाइनली रिट्रेस हो के करेक्शन सेल हो के जब यहाँ पे 14 मई को वन मोर गुड अबव सीरीज जस्टिफाइड हैज अकर्ड, इसका पीसीएस था 314 एंड डब्ल्यूडीपी एंड लो वाज 300 एंड पीसीसीबी इज 325.65। तो ये तो ठीक है कि यहाँ पे 18 मई को ये फिर से पीसीएस तक रिट्रेस हुआ, लो डब्ल्यूडीपी तक रिट्रेस हुआ, और फिर पोस्ट क्लोजिंग क्लेमिंग पे 326 ट्रेड किया तो 5% ऑफर कर दिया। हाँ, तो सर यही पे क्वेश्चन है कि बट 325 हाई साइड। हाँ एक ही मिनट, एक ही सेंटेंस, बट समझ लो कि ये इसने अभी रिट्रेस नहीं किया रहता, हाँ और डायरेक्ट क्लेमिंग बाय ट्रेड कर लेता, तो भी हम बाइंग इनिशिएट कर सकते थे। द रीजन इज, अगर हम ये समझ पाए कि जब से गुड अबव सीरीज जस्टिफाई हुआ है 27 मार्च से, तो एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार रिट्रेस हो चुका है ऑलरेडी, करेक्शन सेल हो चुका है, अक्यूमुलेशन हो चुका है। और अगर डायरेक्ट पीसीसीबी नेक्स्ट गुड अबव सीरीज जस्टिफाई हुआ एंड देन अगर डायरेक्ट पीसीसीबी ट्रेड करता तो भी हम बाइंग इनिशिएट कर सकते थे।
तो नहीं, मेरा क्वेश्चन इसमें ये है सर कि T25 को हायर से उसने ट्रेड कर दिया, ऐसे अज्यूम करता हूँ मैं 15 तारीख को, तो मुझे वो जैसी ट्रेड करता है इनिशिएट कर देना है, या उसका छोटा सा जैसे एक्टिव ट्रेडिंग में रिट्रेसमेंट हम लेते हैं, तो उसको यहाँ पे उसको मर्ज करना है एक्टिव ट्रेडिंग को हमारे 15 तारीख को, कि 325 को हायर से ट्रेड किया। हाँ, अभी भी RAR अडोप्ट किए हो ना? अभी अभी, हाँ सर। तो एक काम करो, रिट्रेस होने दो PCS तक, हाँ फिर PCCB ट्रेड करे ना तो ही बाई करो। राइट, ये तो मैं समझ गया हूँ सर, बट एक एग्जांपल छोटा सा कि अगर पीसीसी भी ट्रेड करे या रिट्रेसमेंट होने के बाद स्टॉप एंड लीवर्स टू बाय हो जाए, तो दोनों ही केस में वो रिट्रेसमेंट हम जैसे एक्टिव ट्रेडिंग में हम करते हैं कि वो मिनिमम या मैक्सिमम रिट्रेसमेंट देने के बाद ही हम इनिशिएट करते हैं लोअर टाइम फ्रेम देख के, तो यहाँ पे भी काम में वैसे ही करना है स्टॉप एंड लीवर्स टू बाय में, या पीसीसीबी जब टाइम में ट्रेड करेगा तब? देखो, रिट्रेसमेंट में बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप एंड लीवर्स टू बाई हुआ उसके बाद में तो भी बाइंग कर सकते हैं, बट वो सब ओके, सिग्नल इंडिकेशन है। कंफर्मेशन हाँ तभी मिलेगा जब ये PCCB हायर से ट्रेड करेगा। राइट, इसीलिए कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि PCS के हम्म पास बाइंग कर लो या स्टॉप एंड लीवर्स टू बाई के पास बाइंग कर लो। लिखा यही है नोट्स में कि पोस्ट राइट, क्लोजिंग क्लाइमिंग या PCR हायर से ट्रेड करे तो ही ट्रेड इनिशिएट करना है, यही लिखा हुआ है। हम्म Initiate buying once recent PCCB or PCR trades on higher side. हायर साइड। मैं बाकी अभी जो तक हम आ बात रहे, हाँ बाकी जो हम बात कर रहे हैं कि PCS के पास ले लो या स्टॉप एंड यूज टू बाई पे ले लो, ये पहले 50 ट्रेड कर लो, सिंपल ट्रेड इस तरह से। हम्म, बाद में जो मैंने मेरिको में समझाया, लेकिन मैं नहीं समझा पाया हाँ कि भाई ऑलरेडी रिट्रेस हो गए, 5 बार रिट्रेस हुआ है, तो अब क्यों उसको नेक्स्ट टाइम और रिट्रेस होने की जरूरत नहीं है, सीधा PCCB ट्रेड करे तो भी बाइंग कर सकते हैं। ये बात 25-50 ट्रेड करोगे ना जी तो समझ में आ जाएगा। हाँ सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा कि डायरेक्ट PCS के पास बाई कर ले या स्टॉप एंड यूज टू बाई पे बाई कर ले, तो वो अर्ली बाइंग होगी, सिग्नल पे बाइंग ओके, होगी, बाइंग होगी, वो भी बाद में ऐड कर लेना। ओके, पहले ये जो लिखा हुआ है ना एज इट इज, इसको फॉलो करो और 50 ट्रेड करो, 25 बाई साइड 25 सेल साइड। ओके। ठीक है ना? एक छोटा चीज सर, मैं आर्या को अडॉप्ट इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं एक्टिव ट्रेडिंग कर रहा था, तो मैं बोला ये दोनों मर्ज होके मिक्स हो जाएगा करके मैंने इसको नहीं हाथ लगाया मैंने। तो आर्या जब मैं ट्रेड करूंगा तो मुझे एक्टिव ट्रेडिंग भी साथ में इंक्लूड करनी है, या उसको नहीं देखूं तो भी चलेगा मुझे एक बार? ऑटोमेटिकली काम आएगा आपको। ओके, RC260 यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉच आउट RC261.8, राइट, ICRC हायर गेप हो, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ हो, काम आएगा आपको। एक्टिव बिल्कुल, ट्रेडिंग की भी लेना वो काम आएगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक्टिव हाँ, ट्रेडिंग में जो भी सिनारियो समझ में आता है हम्म वहां पे अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो, हम्म लॉस बुक नहीं करना है एक्टिव ट्रेडिंग देख के, हाँ, लेकिन एक्टिव ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो वापस जब भी PCR या PCCB हायर से ट्रेड करे तो डोंट मिस टू बाई, डोंट मिस टू बाई। जैसे ये आप हाँ, एक्टिव ट्रेडिंग में स्टॉप एंड यूज टू सेल में बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते होंगे, तो जब आप RAR अडोप्ट बिल्कुल, करोगे ना तो जैसे स्टॉप हाँ, एंड यूज टू सेल होगा ना तो घबराहट होगी हाँ, और बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दोगे। हम्म बट एक्टिव ट्रेडिंग में हम स्टॉप एंड यूज टू सेल में बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते होंगे, लेकिन यही हम्म पोजीशनल ट्रेडिंग में, यही पैसिव ट्रेडिंग में, यही 5% ट्रेड वाले में स्टॉप एंड यूज टू सेल जो है वो करेक्शन सेल है, हम्म और लो WDP के पास आएगा ना अजय, हाँ, तो वहां पे हम बाइंग करेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। राइट, एक्टिव ट्रेडिंग में स्टॉप एंड यूज टू सेल होते ही माल छोड़ देते हैं, हम्म क्योंकि वो एक्टिव ट्रेडिंग एक टाइम फ्रेम की है, डेली की है, तो अब डेली में कौन सा आज का रिवर्सल बाई होगा, कौन सा आज रेजिस्टेंस ट्रेड करेगा। यही होता है सर, एक्टिव में यही होता है, बराबर यही होता है। वीकली में स्टॉप एंड यूज टू सेल है, तो जरूरी नहीं है कि वीकली का जो स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस जो है वो हायर साइड हम्म इसी वीक में ट्रेड करेगा। इसीलिए हम एक्टिव ट्रेडिंग में स्टॉप एंड यूज टू सेल में पोजीशन क्या कराते हैं, स्क्वायर ऑफ कराते हैं। राइट, बट ये पोजिशनल ट्रेडिंग में, पैसिव ट्रेडिंग में आए तो स्टॉप एंड यूज टू सेल होने के बाद इन सब्सिक्वेंट डेज, इन हम्म कमिंग डेज, whenever it हम्म comes to nearer to low WDP हम्म और बाइंग का जजमेंट है अकॉर्डिंग टू गुड वो सीरीज जस्टिफाइड या रिएक्टिव, तो हम्म वहां पे वी प्रिफर टू बाई देयर। हम्म एक्चुअली स्टॉप एंड यूज एक ही सेंटेंस में समझो ना,
तो स्टॉप एंड यूज टू सेल वैलिड बाई भी हो या तो गुड अबाउट सीरीज जस्टिफाइड भी हो, एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल इज नॉट सेल, इट इज ए रिट्रेसमेंट, इट इज ए करेक्शन सेल, इट इज ए बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी। यस, पूरा जो समझ है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। मैं अभी काफी हिस्ट्री में चेक कर रहा हूँ सर, ये ऐसे ही हो रहा है बराबर। और फिर मुझे समझ में आ रहा है कि एक्टिव ट्रेडिंग को भी मैं इसको आगे में, जैसे अगर मुझे एग्जिट करना हो तो मैं एक बार रुक सकता हूँ, मैं देख के कि यहाँ पे बहुत मैं नहीं अच्छा रुका तो मैं ठीक रहेगा। बहुत अच्छा किया कि 3 महीना 4 महीना 6 महीना जो है एक्टिव ट्रेडिंग कर ली, हाँ हाँ और 6 महीने तक आपने पोजिशनल ट्रेडिंग इतना लिखा, इतना मैसेज भेजा, इतना वेबिनार किया, लेकिन एक बार भी आपने है ना लालच करके वो सीखने की लालच नहीं की, ट्रेडिंग करने की लालच नहीं की, और आपने होल्ड किया अपने आप को। जब आपका टेम्परामेंट बना तब आप आरएआर में अभी सीखना चालू कर रहे हो। दिस हाँ एटीट्यूड अलोन नो हम्म, will take you long way for positional trading and passive trading, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग और पैसिव ट्रेडिंग में चाहिए क्या, पेशेंस ही तो चाहिए, बिल्कुल सही। and that patience already you develop by not adopting quickly everything whatever I have shared, though I have not shared, I have pushed actually almost, but still आपने नहीं किया, मतलब ये आपका प्लस पॉइंट है, पर्सनल एटीट्यूड का प्लस पॉइंट है, एंड थैंक यू दैट सर। एक्टिविटी आपको विल बी यूजफुल। ट्रेड करते रहो, क्वेरी पूछते रहो। सबसे बेस्ट तब समझ में आता है कुछ भी जब कम से कम 10 बाइंग के ट्रेड और 10 सेलिंग के ट्रेड कर लोगे, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Anyone else? Today query only related to RAR and stop and use to buy sell in action. No active trading, no post opening trade setup pages, please. हेलो, देखिए वो हाँ सर, આપણે ઇન્ફોસિસમાં સર એસએનઆર ટુ બાય સેલ सर आ लास्ट एसएनआर टू सेल हुआ था 714 માં આપણે 714.35 ને અત્યારે ત્યાં આગળ આજુબાજુ આવે છે તો 714 અને એનું નેક્સ્ટ લેવલ ક્રોસ કરે તો બાઇંગ ઇનિશિયેટ કરી શકે સર? हाँ कर सकते हैं, लेकिन आप साथ में इसको किसी और एक कंसेप्ट में डालो, या तो ट्रेंडिंग लेग में डालो या आरएआर में डालो। આરએઆર રિએક્ટિવ થી ચાલે છે સર। आरएआर रिएक्टिव तो है ही है, तो अभी आरएआर रिएक्टिव की बात करें हम। यस सर। तो हियर पीसीएस 669 मिला था, उसके पहले 658 था, बराबर? यस। तो रिएक्टिव होने के बाद में क्या पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय 670 हायर से ट्रेड किया है 19th मई को? यस, देखना पड़ेगा सर नेक्स्ट लेवल उसका। જરૂર નથી, આરએમએસએલ હાયર છે ને, मतलब फ्रेश हायर છે 20th में 20th मई को किया होगा। नहीं, आईसी जोन से 21st मई को देखते हैं 670.30 का नेक्स्ट लेवल है 675.90, ये ट्रेड किया था। यस फ्रेश सर। सपोर्ट इन मिला, यस सर। बीडीपी भी ट्रेड किया, हाँ सर। सपोर्ट से भी बंद हुआ, तीनों कंडीशन फुलफिल, मतलब कि मास्टर सपोर्ट दिया, राइट? यस सर। 21st मई को 676 में ऑलरेडी बाइंग आ चुकी है। हाँ, यस सर। ना उसका वेट करने का जरूरत नहीं है। ओके सर।
714 के पास आया, 714 के पास 2 जून को, 3 जून को, तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन क्या करनी चाहिए? 28 मई को यहाँ पे बाइंग की पोजीशन एक बार स्क्वायर ऑफ करनी चाहिए। स्क्वायर ऑफ करनी चाहिए। जैसे वो तो अब ट्रेड लिया था मैंने, इन्फोसिस वो वाला वेरी गुड, रिएक्टिव में। वेरी गुड। तो अब अभी यहाँ पे एसएनआई टू बाय सेल से जी सर। यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखो, आप जब इतना यहाँ तक आगे हो तो कौन से भाव में बाइंग आई? 676 में, राइट? यस सर। उस दिन का पीसीएस क्या था? 669, राइट? यस। तो ये अगर आपने 676 में बाइंग करके उसके आपने पीसीएस 684 लोअर साइड ट्रेड किया 26 मई को? नहीं किया। यस सर। नहीं नहीं नहीं। 27 मई को 684 लोअर साइड ट्रेड किया। इसका नेक्स्ट लेवल 670 है, बराबर? तो उसके नीचे नहीं गया। यस। ओके। तो यहाँ पे अगर हम 709 में 714 के पास हम स्क्वायर ऑफ करते हैं, 714 को इस तरह से ध्यान रखते हैं, तो कहाँ से बाइंग आई? 675 से। 675 यस। उस दिन का सपोर्ट क्या था जब बाइंग आई थी? तभी 669। तो वहां पे 669 एक यस। बार, 2 बार, कितनी बार ही मिल रहा था? 2 3 बार। तो वहां पे हर बार हम क्या कर सकते थे? बाइंग को 710 11 पे वापस स्क्वायर ऑफ किया, बाइंग किया, वापस 710। तो 3 बार है ना, 675 से 710 की 3 जर्नी मिल सकती थी। यस सर। તો સર અત્યારે શું છે અત્યારે 5 દિવસથી છે 710 8 9 10 આવી એટલે 714 ટ્રેડ નહીં કરતું અને પાછું બેક આવી જાય છે 700 690 ની આજુબાજુ। 716 30 પકડવું પડશે, 716 30। ઓકે સર। અને સર આપણે સેલિંગ સ્ક્રિપ્ટ ની અંદર બી હતું આ ઇન્ફોસિસ, જેમાં રેજિસ્ટ્રાન્ટ 720 રિસન્ટ આવ્યો હતો સર આપણે। એમાં રેજિસ્ટ્રેશન 720 લખ્યો હતો? યસ સર। હા, તો 720 પાસે આવીને પછી પીસીએસ અથવા પીસીડીએસ લોઅર સાઈડ ટ્રેડ કરે તો જ સેલિંગ નો વ્યૂ કન્ફર્મ થશે। ઓકે સર। એટલે આપણે બાઇંગ હજી 720 સુધી નહીં કરીએ, રાઈટ ને? हेलो 720 પછી બાઇંગ કરો તો બી વધારે સારું છે, કારણ કે જર્ની 720 ની જ છે નેક્સ્ટ। કારણ કે 71630 જ્યારે બી ટ્રેડ કરશે તો સામે 720 હશે। યસ સર। અને 720 ને કારણે જ આટલા દિવસથી ટ્રેડ નથી કરી શકતો। યસ યસ। પરંતુ જે ભાવમાં બાઇંગ આવ્યું હોય, जिस भाव में बाइंग आया हो, हु ट्रिगर्ड द राइज, वो भाव रखना चाहिए। वहां तक वापस करेक्शन आता है, एक बार प्रॉफिट लिया हुआ है, एक बार वहां पे जब तक पीसीएस और पीसीडीएस इंटैक्ट है फिर से रीइनिशिएट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। અને સર હેલો હેલો સર, કેશ સ્ટોક ની અંદર સર ઉપર આપણે એનએસસી થી આપણે કેશ સ્ટોક શોધીએ છે ને, તેમાં એબી કેપિટલ છે એ 7-5 પછી રેકોર્ડ બતાવતું નથી સર। કેશ સ્ટોક છે ને, એક 1 વીક રહેવા દો, all exchanges will be streamlined within weeks time and cash stocks also will be available। અત્યારે કેશ સ્ટોક છે ને એનએસસી ડાયરેક્ટ માં સર્વર 2 માં છે ને અપલોડ થઈ રહ્યું છે। ખાલી અપલોડ કામ કઈ બાકી નથી, ડેટા રનિંગ નું કામ બાકી છે, થઈ જશે। તો હું પોતે જ શેર કરીશ, અનાઉન્સ કરીશ કે હમણાં રહેવા દો 1 વીક। કેશ સ્ટોક જોવું હોય તો ઓલ્ડ વર્ઝન માં છે। હેલો कैश स्टॉक જોવું હોય તો विजिट ओल्ड वर्जन फॉर 1 वीक। 1 वीक में रेडी हो जाएगा वो। ठीक है, ठीक है। वी लॉस्ट हिज कनेक्शन। चेतन बोलो सर। एक बार एमएनएम करશું ઓપન, एमएनएम डेली टाइम पे। हाँ सर।
ये दरअसल भी है ना, 1-1.5 महीने पहले ऐसा ही था ना। ICRC समझ में आता था, न स्टॉप एंड यूएस टू बाय सेल समझ में आता था, न एक्टिव सपोर्ट समझ में आता था, न फ्रेश सपोर्ट समझ में आता था। फिर एक दो बार फोन करके ऐसी आयुर्वेदिक की खुट्टी पिलाई, ऐसा सुना है, उसके बाद में तैयार हो गया। देखो आपका क्वेरी कितना मस्त, उसका क्वेरी। चेतन बोलो। सर नीचे आओ ना एकदम, ડેલીમાં સર આમાં છે ને ગઈકાલનો પીસીઆર ઇટ હેઝ ટ્રેડેડ આજે, પણ એ છે ને 3:30 વાગે ટ્રેડ એ થયો છે. તો હવે આમાં શું આપણે સમજવાનું? શુડ વી વેટ ફોર ટુમોરો એકવાર કે ભાઈ એની ઉપર જાય તો વી કેન બાય, કે પછી? लेकिन इसमें बाइंग है क्या, पहली बात? ओके, दैट विल हैव टू सी नो, कहां से बाइंग आई इसमें? ऊपर हजी 240 जस्टिफाई हुआ 1 अप्रैल से, यस, और वहां से उसने 355 ट्रेड करके 391 आया था, देन इट इज 343, 390 हुआ। तो नया तो एक्चुअली ऑलरेडी बाइंग तो फॉलो बाइंग तो आ गई, तो कुछ ज्यादा देखनी नहीं है। बट आई एम जस्ट सीइंग कि उसने किसी भी दिन पीसीएस तो ट्रेड नहीं किया है। पीसीएस ट्रेड किया हुआ है, राइट? हाँ, तो जिस दिन इसने पीसीएस ट्रेड किया था, जिस दिन का, तो ये सीबी है ना 4 नोट 160 एक बार के लिए रेजिस्टेंस बन गया। ऐसा नहीं कि 4 नोट 160 ट्रेड करेगा तो ये बाय करेंगे, बट वी नीड टू कीप दिस इन माइंड, 4 नोट 160। हाँ, एंड फिर पीसीआर 362 ट्रेड देखना पड़ेगा किया 17 तारीख को, लेकिन स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, तो ट्रेड किया है। फिर ये पीसीआर 362 ट्रेड नहीं किया। फिर ये पीसीडीएस ट्रेड किया इसने 351 का, तो 362 का एक रेजिस्टेंस हो गया। तो जब भी बढ़ेगा तो 362 विल बी द प्रॉफिट बुकिंग लेवल, एंड 3 नॉट ट्रेडेड। यहाँ पे पीसीसी भी ट्रेड नहीं कर पा रहा है, मतलब यहाँ पे पीसीडीएस रेजिस्टेंस ही चल रहा है। एंड पीसीआर 341 ट्रेड नहीं किया, पीसीआर 334 ट्रेड नहीं किया, एंड हियर 341.90 ट्रेड किया, बट वी नीड टू रिस्पेक्ट 348.40। 348 वो भी ट्रेड कर लेते हैं तो हम यहाँ पे कर लिया पीसीआर, बट देन 348 इज रिस्पेक्टेड। और जो हमने कहा था यहाँ पे कि 362 हाफ जो है प्रॉफिट बुकिंग लेवल है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लेवल था, यहाँ पे 360 हाफ तक आया, एंड 362 हाफ ट्रेड भी किया, बट फिर भी दिस इज ए प्रॉफिट बुकिंग लेवल, क्योंकि रिट्रेस किए बगैर तो मिलेगा वापस। इट इज नॉट अ सेलिंग पॉइंट, बट एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल। अगर ऐसा ध्यान रखोगे ना, तो यू विल हैव वेरी गुड प्रॉफिट बुकिंग लेवल आल्सो, एंड वापस नीचे मिलेगा तो वहां पे फिर एग्जिट एंट्री कर सकते हो। जैसे 368 से आराम से 341 आया वापस, तो यू नो यहाँ पे ये 354 ट्रेड किया हुआ था, तो 344 तक वापस मिला। जो क्लाइंबिंग ट्रेड किया हो उसका सपोर्ट, जो सपोर्ट पे आता है ये वो एक बार पीसीआर विल बी एंट्री एग्जिट पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग लेवल। तो यहाँ पे एक हालांकि ऐसे ही खाली पीसीएस पकड़ो तो कोई एग्जिट दिया नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर विथ यू, मुझे मालूम है आप कर सकते हैं, तो यू शुड डू दिस वे। एंड फिर यहाँ से देखो 401 के पास जब आएगा तो हाउ इट इज बिहेव्ड। 407 ये 401 ट्रेड नहीं कर पा रहा है, 401 की था ना वहाँ पे? नहीं, यस यस, ये 461 है, 461 यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। देन वी हैव टू वेट कि 40345 ट्रेड करे। 40345 भी मेरे को ट्रेड नहीं किया, तो विल वेट कि 490 ट्रेड करे। 40790 भी यहाँ पे ट्रेड किया, और दिस इज हाउ दैट 401 जो काफी दिनों पहले का था, यहाँ का
ट्रेड किया था, इट विल हेल्प यू। नहीं तो यहाँ पे आप बोलोगे यू नो ट्रेड कर लिया 396, हालांकि यहाँ भी पीसीआर ट्रेड नहीं किया एक बार भी, पीसीसीबी भी ट्रेड नहीं किया है, 394 70 भी ट्रेड नहीं किया है, बट ये 403 60 ट्रेड कर लिया है यहाँ पे। बट you should remember that 408 and also we should consider here as traded 40360 हायर से ट्रेड किया होगा, तो किया है नहीं, सर शॉपर सेल हो गया, आरएमएसएल हायर ओपन हुआ, ट्रेड किया ही नहीं, तो फिर अभी सीधा 441 करेगा, अभी ट्रेड करेगा तो मैं लास्ट भाव था ना 367 एग्जिट पॉइंट आपका, वो बराबर है 367 जो हमने कहा था कि वहां से बाइंग आई, तो वो यहाँ पे आया है। सबको ऐसे समझ के नहीं करना है, जो कर सकते हैं तो खुद ब खुद ही कर लेना प्लीज। मैं ना जब ये आता है तो वापस एंड देन हाँ बोलो, फिर उसके बाद में 418 हायर सेट डिसीजनली ट्रेड किया तो फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग इज बिगन। तो इस तरह से वुडबल सीरीज जस्टिफाई में फॉलो बाइंग होके चल रहा है, इस तरह से आपको देखना। सर इसमें ना इफ यू गो स्लाइटली अप ना ऑन मार्च मंथ देयर इज अ रेड टॉप ऑफ 487 या 486, आई डोंट नो, मैं थोड़ा ऊपर ले सुनो, बात नहीं करो यार, छोड़ो, एक नया कांसेप्ट मत लेके आओ, ठीक है। नहीं तो मतलब तो व्हाई इट हैज स्टक मी नेक, बिकॉज़ ત્યાંથી છે ને इट हैज ऑलमोस्ट फॉलन 150 पॉइंट्स। हाँ एक मिनट, 482 सर, अजी थोड़ा ऊपर, हाँ खबर है, समझी के जवाब दो। हाँ तो हाँ ओके डन। तो माय ओनली क्वेश्चन वाज कि ત્યાંથી इट हैज फॉलन 150 पॉइंट्स एंड આજે that also level has traded on a higher side, so can we say कि भाई આવતીકાલે I have not explained that, I have never explained that, I'm not going to explain that also now, no problem, at least not no problem the webinar। 15 20 25 लोगों को सिखाएंगे, नया नहीं सिखाना है, ठीक है डन છે। નથી તો સત્તા બધા પકડી શકતા નથી, ગ્રાફ થતું કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે, બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય છે। ડન છે સર, પણ I think I just can I share what I share with you on WhatsApp કે નહીં? આઈ ડોન્ટ નો, કરી લ્યો ને, મનમાં છે તો આટલું બોલશો તો પછી લોકોના મગજમાં આવી જ જશે। So I think તમે એટલે ગઈકાલે I was speaking to one of my fund manager in the company, so I had a discussion with him कि भाई मार्केट का व्यू क्या लग रहा है। तो he was saying कि वर्स्ट जो भी था वो हो चुका है, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, फॉरेन का फंड्स यहाँ पे आ रहा है, चाइना का फैक्ट्री वहाँ पे जो भी है that they are going to set up in India, so there has to be going to be a huge flow in India, and I think कि जो 7,500 का था 23rd मार्च को, वो बॉटम फॉर्म हो गया है। सो राइट नाउ फ्रॉम ईयर ऑन एनी डिप इज अ बाय। तो मैंने बोला कि हमको तो नहीं लग रहा है, सिस्टम में तो सेलिंग ही है। तो बोल रहे कि नहीं 2008 में भी ऐसा ही हुआ था, मतलब लोगों में भी फियर है। So then I didn't discuss much, but I think I can just tell you, sir, I think I have told you also earlier. So I am advising my client to book some profit into equity and go into a liquid fund, and I have been doing since September 2019. તો ત્યાંથી લઈને અત્યાર સુધીમાં મારા ક્લાયન્ટના એટલે જે લોકોએ મારી વાત સાંભળી, they are into liquids only, and જ્યારે પણ સિસ્ટમમાં બાઇંગ આવશે we will buy at that time। પણ my clients are very much happy कि भाई तेरे को अकाउंट में जो भी करना है तू कर, हम लोग को पैसा नहीं बनेगा वो चलेगा, बट we don't want to lose much। So into our industry, just one small point, nobody tells the client to exit, they will always tell कि sir you invest, so at 12,400 also invest, at 7,500 also invest। So I think I have told you so many times, I think I am feeling very much lucky कि भाई I have come to Shiksha, but more than that I think clients are very much happy। So I think thank you so much sir, I think I don't know to say
much you know मतलब बस सर आई थिंक हमारे जो केवल उसको एक कही दूँ सर मैं फील प्राउड। आई रिमेम्बर चेतन, आपने बात की है तो मैं भी एक बात करूं कि सबके लिए I remember I was struggling. In fact, I was not struggling. Chetan was struggling to understand for first 2 months what is re-entry into RCFC, what is re-beginning to buy sell, what is active support, what is fresh support, what is stop and use to buy sell. And वो वहां से लेके आज डेली से लेके ईयरली तक के टाइम फ्रेम के प्लान जो है वो रख के दिमाग में is able to take care of his clients, and that is making me feel proud. Sir, but just want to add one more thing. I think in this, I think Rajan Bhai has played a huge role. So, like Yes, yes. always, I think Rajan Modi. So yesterday only we were speaking कि भाई क्या लग रहा है. So I think Rajan Bhai has been the main thing for me. You and Rajan Bhai. यहाँ पे शिक्षा में ऐसा ही है, जैसे Yes, कहावत है, completely agree, sir. behind every successful man there is a woman. तो यहाँ पे ऐसा ही है, behind every successful success and great successful success, always he himself is also there. And when he's not understanding, there are many शिक्षा participants, क्योंकि this is not professionally we are running, no, ये पूरा Yes, yes. एक परिवार जैसा है. Everyone is ready to take care of each other anytime. तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस उसमें इतना ही करना चाहिए, when we are taking care of others, we have to just take care of others. कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगला मेरे कंधे पे बैठ जाए या तो मैं उसको कंधे पे उठा लूं. I completely agree with you. Yes, Your motive is to become self-dependent, self-reliant. yes. Right? ठीक है. Yes, sir. Chetan, Yes, sir. anything else? I think તમને પછી હું કરીશ ફોન એટલે I just wanted to understand in detail કે ભાઈ how do I advise client from here on. So if you share right now तो I don't तो have आप to जो call समझे ना you. मैसेज में लिखा तो बराबर है. हाँ ठीक છે डन છે ओके Let us not discuss here, लेकिन नो प्रॉब्लम क्योंकि नो प्रॉब्लम सर बहुत लंबा लंबा फिर वो व्यू में और ट्रेड में बहुत फर्क है. There is 3 type of हाँ view we are getting. एक तो पोजिशनल ट्रेडिंग से, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली से, एंड पोस्ट लूजिंग टोन से. 3 तरह से अपने को व्यू मिलते हैं. एंड दैट व्यू हैज टू रिफ्लेक्ट इन द ट्रेड एंड नॉट टू बी ट्रेडेड इमीडिएटली. આ વાત આપણે જ્યારે સમજાવી શકશું ત્યારે બધું મોકળા મને વાત કરશો. બટ नो प्रॉब्लम सर ये नो भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, सिंपल चल रहा है, मस्त. 5-5% आ रहे हैं. गुड हुआ, जस्टिफाई हुआ, रिएक्टिव हुआ, रिट्रेस हुआ, फिर बाई कर लो. पीसीसी भी ट्रेड किया, बाई कर लो. वैलिड बाई है, स्टॉप टू बाई सेल है, रिवर्सल बाई हुआ, इन एक्शन आया, मस्त चल रहा है ना. 5-5% मिल रहा है. कीप इट सिंपल. आई एग्री मैंने ये भी समझा दिया ना, वो पता नहीं, वो मैं भी चाव में आ जाता हूँ, एक्साइटमेंट में सब समझा देता हूँ, बिकॉज आई वांट टू गिव दिस. तो मैं जहाँ भी मौका मिलता है तो आई शेयर दिस. बाकी ठीक है, रिट्रेस हुआ, पीसीसी भी ट्रेड किया तो बाई कर लो, सिंपल. श्योर सर ठीक है. गजानन बोलिए. So good. Yeah, sir. Good evening. ACC. I was tracking this script, and 1299 was the strong stop and was to sell का resistance. एक सेकंड. And it has. स्टॉप एंड यूज टू कोई भी लेवल रेजिस्टेंस तब होगा जब वो हाँ, वो एक्शन में आया था. वो एक्शन में आया हुआ ही रेजिस्टेंस है. तो टुडे व्हाट आई हैव, नहीं, आज का 3 तारीख में टुडे आई हैव इनिशिएटेड द सेल बिकॉज दैट 1299 जो ऊपर है वो एक्शन में आया था. वहां से अभी ये रिवर्सल मिला है लोअर बैंड ट्रेड करके और डब्ल्यूडीपी ट्रेड करके, और एफसी 100% भी ट्रेड किया आज. तो दिस इज, आई हैव इनिशिएटेड दिस ट्रेड टुडे फॉर जर्नी अप टू 1125 प्रीवियस लो. आई विल होल्ड इट फॉर अनदर सेटअप. और ट्रेंडिंग ये तो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल का ही है. वहां से आके रेजिस्टेंस अभी
1299 ऊपर नहीं trade या तो आर घर में डालो उसको, या तो ट्रेंडिंग लेके घर में डालो, कोई भी एक घर में डालो। ये ट्रेंडिंग लेग का ही हो गया, बट विथ स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल का रेजिस्टेंस जो हायर साइड में ट्रेड। ट्रेंडिंग लेग का कैसे हो गया? डार्क रेड कहाँ है? अभी तो आज वैलिड सेल हुआ है, रेंज और डायरेक्ट रिटर्न दोनों आज वैलिड सेल हुई है। हाँ, ये डार्क रेड होगा कि नहीं होगा क्या मालूम है। ओके ओके। आपने आई जब हैव बात शुरू की ना, इनिशिएटेड दिस। हाँ, आपने जब बात शुरू की तो आपने किया ही वैसे। इंडिपेंडेंट स्टॉप एंड यूज टू सेल ये 1299 55 1299 उसका पीसीडीएस डब्ल्यूडीपी ये सब लोअर साइड ट्रेड किया होगा। इसके लिए आपने इसको स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस मान लिया और ये 1299 तक आया तो आपने उसको बेच दिया। करेक्ट, यही वैसे किया है। हमने नहीं सीखा, जैसा हमने नहीं सीखा है कि कोई भी स्टॉप एंड यूज टू सेल इंडिपेंडेंटली ट्रेड करना नहीं सीखा है। और कोई भी स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस के पास बाजार आता है तो वहां पे बेच दो, या स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एक्शन आया हो जहां से, जैसे 1153.65 इसका पीसीसीबी 1249 बीडीपी 1189 1240 हाई ये सब ट्रेड किया है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे आप 1249 ट्रेड किया है तो 1153 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। अब इसके लिए यहाँ पे आप बाइंग कर लो, ऐसा हमने नहीं सीखा है। दिस कैन एक्ट एज ए प्रॉफिट बुकिंग लेवल। वो 1299 जो आपने देखा ना, वहां पे समझ लो कि मैं आरएआर में बाइंग में हूँ, ट्रेंडिंग लेग में बाइंग में हूँ, और 1 जून को 29 में when it comes to 1299 and if I'm tracking that I can track that for profit booking level. But उससे बेचना या उसके रिवर्सल में बेचना वो सही होगा, बट इसको I'm not saying it is a wrong trade. I'm not saying it is a wrong trade. Okay. What I'm bringing it is not RAR. It is not trending leg. Trending leg, so I'm not confident about it because I also told you once to explain trending leg. Not RAR also. It's not RAR also. It is an independent. बस खाली इतना ध्यान में रखो, it is an independent trade of stop and use to buy sell. जो आपने अपने कॉन्फिडेंस से किया है, हमने यहाँ पे नहीं सीखा है। ओके। मैं जब इंडिपेंडेंट स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल सिखाऊंगा तो आई विल टीच दिस वे। This way I will teach. In action buy sell. Okay. Tomorrow, this I have not shared with anybody yet. मैं खुद ड्राफ्ट किया, मैं खुद देख रहा हूँ कि किस तरह से इसको सिखाया जाए, किस तरह से इसको समझाया जाए, और कितना भी देना कि नहीं देना, that also is a big hurdle. कितना देंगे ना, कितना करेंगे। Trade is right. Trade is right. But we have not learned. Do not put new trade sector. Keep it simple, training leg and RAR. ठीक है? Okay. Okay. Another query is in Century Textile. This is the RAR query. मैं तो बस एक ही बात कहता हूँ, कुछ भी करते हो ना उसको कोई भी दो में से एक घर में डालना चाहिए, बस सिंपल। RAR में this stop and reverse to sell resistance is traded on higher side on 2nd of June. And now अभी आपने एक्सप्लेनेशन भी किया किसी को कि जिस दिन बाइंग आती है उसका पीसीएस जो यहाँ पे 307 है उसके लेवल पे अभी रिट्रेस हुआ है, and I have initiated the buying based on it has come to the PCS level now for 5% trade from
311 पे हुआ था उसका, तो वहां से 5% के लिए। Goodable series justified here. Yeah. Stop and use to sell has occurred. Yes. So it will correct till PC DS 281 हाँ. or 259 or 288 कहीं ना. Okay. And it is retraced here. In this Yes. PCDS 281 intact, 293 PCS is also intact. Also intact. And this one is also intact. And Intact. this Yeah. 307 is It's traded on higher higher side side. Yes. and support से बंद हुआ है. तो हाँ. उसके बाद में this 307 is traded on higher side. हाँ. So the support here is what? हाँ. Then 293. Yeah. Okay. 293. Okay. हाँ. हाँ. Okay. जब Okay. तक Okay. ट्रेड नहीं करे हाँ. तब तक कौन सा क्लाइंबिंग पे ट्रेड किया हुआ है वो सपोर्ट हाँ. है. यू बॉट ऑन Okay. प्लेसमेंट, दिस इज आल्सो करेक्ट. हाँ. 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 एक बार क्लाइंबिंग पे ट्रेड कर लिया उसके बाद में हाँ. हम इसके पास बाइंग कर सकते हैं. बट आप जो कर रहे हो काफी टाइम से बहुत अच्छा कर रहे हो. हाँ. तो your support is actual support is 293.55. Okay, okay. So this is the learning for me right now. The one which is traded, उसका जो PCS है वो है. This is a higher on that, but my original support is PCS 293. Same thing. मैंने नो वही सिखा रहे थे. Correct, correct. बार बार आता है इसका पीसीसी भी ट्रेड किया और वहां पे आता है. That is called buying on retrace. Okay. This is not called buying on. हाँ, 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 हाँ. हाँ, understood. This. How it is trading, active trading, ICRC opened active resistance, re-entry into RC. Okay. See, stop loss is triggered, no? FC 11.8. This is where no active trading is. वो 3:30 बजे आया है, वहाँ पे हम बाइंग करके आते हैं. क्योंकि 3:30 बजे हमको कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है. 3-3:15 के बाद नया ट्रेड क्यों इनिशिएट करते हो? ठीक है ना? ओके. और इस महीना अभी जो है जितनी भी स्क्रिप्ट मंथली आरएमएसएल हायर खुली है ना, हाँ, ये हमेशा नहीं करना है. बट इस बार थोड़ा ध्यान रखो कि कोई भी स्क्रिप्ट में बाइंग करता हूँ. एक्चुअली हम पहले और अब मंथली टोन को हमेशा हमने बहुत ध्यान में रखा है. एक्टिव ट्रेडिंग करते समय को बहुत रेस्पेक्ट दिया है. नाउ एवरीथिंग इज फिल्टर्ड इन ट्रेड सेटअप. इसके लिए हम उसका डिस्कस वेबिनार में कम हो गया. ओके. फॉर दिस पीरियड, फॉर दिस मंथ, चाहे हम आरआर कर रहे हैं या स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल कर रहे हैं, मंथली टोन को ध्यान में रखो. जितनी भी स्क्रिप्ट मंथली में आरएमएसएल हायर ओपन हुई है वो सब एक तो रिट्रेस होती ही होती है. जब डेली में भी रिट्रेस होता है, वीकली में भी रिट्रेस होता है, तो मंथली में भी रिट्रेस. तो मंथली में जब रिट्रेस होगा तो आपको है ना बहुत अच्छे भाव पे, बहुत लोअर लेवल पे नीचे मिलेगा. मिलेगा. That is a good solution. ध्यान रख सको तो, नहीं तो जरूरत नहीं है. उसको फिर प्रैक्टिस में लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ. आई एम आस्किंग यू टू अडॉप्ट ओनली फॉर दिस मंथ. Okay. I'm learning and I'm asking the queries in webinar to get the confirmation more that what I do is correct or not. That is now, this is the only way to learn. So now this I understood that 293 is the strong support. Then 307. Though. ठीक है ना? Yeah. Yeah. हाँ केतन बोलो. Good evening, sir. Very good evening. So my query is in LIC Housing Finance, sir. Daily area. यस सर, इसमें 18 मई को वीक बिलो सीरीज जस्टिफाइड हुई है.
और सर उसका जो बीडीपी है 255 हाईएस्ट हाई, वो सर आज ट्रेड किया उसने और वो स्टॉप इन टू सेल हो गया और वीक बिलो सीरीज इनएक्टिव भी हो गई आज उसमें। वीक ब्लू जस्टिफाई हुआ, उसके बाद उसका बीडीपी क्या है? 255 सर, टू कहाँ सॉरी से नहीं लाए? नहीं 269 269 हाँ, 269 सॉरी सर सॉरी सर 269 है वो हाई हाई था। यस सर 269 के पास आके सर वो मतलब वीक बिलो सीरीज इनएक्टिव भी हुआ है और स्टॉप इन टू सेल भी हो गया है। तो अगर यहाँ पे सर इन कमिंग डेज अगर कोई भी पीसीडीएस या लोवेस्ट लो ट्रेड करता है तो सेलिंग इनिशिएट करनी चाहिए ना यहाँ पे। देखते हैं। सबसे पहले तो वीक ब्लू सीरीज जस्टिफाई हुआ, अगर हुआ यस यस सर। तो उसके बाद उसी पीरियड का जो पीसीडीएस है 212.65, क्या वास्तव में उसे ट्रेड किया? नहीं सर वो ट्रेड नहीं हुआ एक्चुअली। मतलब वीक ब्लू सीरीज जस्टिफाई में फॉलो अप सेलिंग नहीं फॉलो आई बाइंग है, फॉलो नहीं आई है। यस सर एंड इंस्टेड उसका पीसीआर फॉलो पॉइंट था। 239 हायर लिया था 20 मई को, यस सर और सपोर्ट से चलने लग गया। यस सर। आफ्टर दैट क्या एक बार भी उसने पीसीएस या पीसीडीएस लोअर से ट्रेड किया है? 242 ट्रेड नहीं किया है, 232 ट्रेड नहीं किया है, 232 भी नहीं हुआ है। नहीं किया है। यहाँ पे भी 243 लोअर से ट्रेड नहीं किया क्योंकि इंटरचेंज जोन आरएमएसएल लोअर था। फिर 246 हाफ यस सर ट्रेड किया है, फिर 250-90 लोअर से ट्रेड नहीं किया है। और यहाँ पे वीक ब्लू यस सीरीज सर क्या नहीं हो, हुआ है, नाउ सिनेरियो इज चेंज। इनएक्टिव हो गई है। में वीक ब्लू सीरीज जस्टिफाई में एक बार यस भी फॉलो सेलिंग फॉलो आई नहीं, सेलिंग। यस और वीक सर ब्लू एक्टिव हो गई। तो यस वीक सर। ब्लू एक्टिव को ट्रेड करने का तरीका जो है वो हम नोट जाके देख क्या लिखा हुआ है। ये जस्टिफाइड है, यहाँ पे वीक ब्लू सीरीज इनएक्टिव है। यस सर। इसकी नोट्स में क्या लिखा है? स्टेप नंबर 1, ये कंडीशन 3 कैसे 3 लिखते हैं? नहीं ये पहले 3 था तो वापस 3 रखा है, ऐसा नहीं कि 1 कर दे। जितना बोलते हैं उतना ही काम करते हैं। यहाँ पे पढ़ने जाता हूँ तो 2 एरर आई, ठीक है टाइपो एरर है वो, बट यस पहले 3 कंडीशंस थी ना, तो 2 हमने कंडीशन रिमूव कर दी, तो इसको यस कंडीशन 1 किया ना, घेला है उसको समझ में नहीं आता यस तो सर। का 1 या 1 भी लिखने की, ठीक है नहीं हो। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रेफर इफ द की ऑफ इमीडिएट प्रीवियस जस्टिफाइड traded on lower side or else need to check the tradable distance, click key low. किलो previous good above series justify का, previous good above series justify का यस सिर्फ एक कंडीशन देखनी है इनएक्टिव में। previous good above series justified 17.4 का है, यस इसका किलो 209.35 है, नो यस ट्रेड नहीं हुआ है। और उसके नीचे वो यहाँ पर भी नहीं गया, यहाँ भी 212 ही था, इसीलिए उसने पीसीडीएस ट्रेड नहीं किया किलो के कारण। नहीं पिक किया। यस सर ये वीक ब्लू इनएक्टिव से अगर ये रिएक्टिव भी होती है बाय ट्रेडिंग द मास्टर लो ऑन लोअर साइड। रिएक्टिव कब होगी? व्हेनेवर मास्टर लो ट्रेड्स ऑन लोअर साइड इज नोन एज वीक ब्लू सीरीज रिएक्टिव एंड स्क्वायर ऑफ ऑन सेम डे। तो इसका यस मास्टर क्या है? सेम डे 259 है, तो ठीक है यस ना, सर 259 जो कि किलो काफी दूर है, तो वी कैन सेल। जब भी 259 लोअर साइड करे वीक ब्लू एक्टिव होके 259 का नेक्स्ट लेवल, फिर ये पीसीडीएस जो है मेन, तो जैसे हम जस्टिफाई का पीसीडीएस पकड़ते हैं इसी तरह से इनएक्टिव का भी पीसीडीएस ध्यान में रखो। यस 90 लोअर से ट्रेड करे यस तो सर बेचो। इनिशिएट सेलिंग व्हेनेवर fresh support in RC and stop in to sell occur, and when stop in to sell comes into action और बेच दो। मेन तो यही है, when master low trades on lower side it is reactive। फिर रिएक्टिव होता है तो रिएक्टिव में
होल्ड कर लो, पीसीडीएस ट्रेड करते। और हमको बेचना ही है बहुत अच्छे से वीक बिलो सीरीज रिएक्टिव, तो ये लो आप यहाँ पे कौन सा किलो ट्रेड किया है, दैट यू सेल, दैट विल बी क्विक रिवार्डिंग। ये सेल हाउस गए, यहाँ पे वीक बिलो सीरीज इनएक्टिव किया, एंड आई वांट टू सेल दोज इनएक्टिव वेयर किलो इज ट्रेडेड। तो 18 स्क्रिप्ट्स है, इसमें जाके एक एक रिकॉर्ड शीट समरी में जाके देखोगे तो रिकॉर्ड शीट समरी में मेंशन किया हुआ आएगा कि किलो ट्रेड किया हुआ है, वही बेचो, दैट इज सेफ। कहाँ गया केतन? केतन बोलो, समझ गया ना केतन? आर यू देयर? कनेक्शन लॉस्ट। यस, हेलो समझ गया ना सर? यस सर, हाँ सर समझ गया। और एक बार सर आरबीएल बैंक में सर आपने जो लिस्ट दिया था ना 24 मई को सेलिंग का, उसमें से प्लान आरबीएल बैंक। मैं भी उस सेलिंग लिस्ट में जाता हूँ। कौन सी टाइम फ्रेम? 137 रजिस्टेंस था सर उसमें। विच टाइम फ्रेम? वीकली वीकली टाइम फ्रेम सर, वीकली टाइम फ्रेम। आ रहा हूँ। वीकली में आरबीएल बैंक 24 मई की लिस्ट में है 137 रेजिस्टेंस। यस सर। यस सर, ये वीकनेस सर ये 137 तक की आया है और वहां से उसमें रिट्रेसमेंट आया है, पर आज उसने स्टॉप एंड टू सेल नहीं दिया है सर। मे बी अगर वो कल दे दे तो हम ये रिट्रेसमेंट पे सेल कर सकते हैं। देखो सर आज का आरबीएल प्लान बैंक आरबीएल का लिखा हुआ क्या है 137 रेजिस्टेंस, यस सर। और वहां पे लिखा हुआ है 139.80 सेकंड मई का जो है 139.80 यस सर, सेकंड मई का पीसीसीबी एक्शन में है, क्योंकि ये यस सर। यस 160 सर, है, ये लोअर लोअर से से ट्रेड हुआ है। तो ये 139.80 यस जो सर, है वो action में है। तो 137 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो और गया। 139.80 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यस फिर सर, हमने है कि फर्स्ट जर्नी है फर्स्ट जर्नी। 101.55 तक है, वो ट्रेड किया तो 5-7 टका और देगा, यस सर। एंड यस देन सर। 120 हाफ, तो वहां तक वो यस यूएस वीक में आया था, लेकिन यस सर। वहां कोई पीसीडीएस उसने ट्रेड किया नहीं है। यस सर। 6 जून 124 पीसीसीबी है, आरएमएसएल है, उसने पीसीसीबी रिसेंट पीसीसीबी है वो ट्रेड किया। हाँ बोलो, और 137 तक आ गया। हाँ सर। यस सर। तो अभी सर वो उसमें अभी यहाँ पे स्टॉप एंड जो सेल दे रहा है ये, तो हम ये रजिस्टेंस के पास में है तो हम इसमें सेलिंग कर सकते हैं नीचे। एक तो 139.80 यस, और 137 दो रेजिस्टेंस हमने हायर से बात किया। ट्रेड नहीं होना चाहिए। 139.80 का नेक्स्ट यस लेवल सर। है 161.8%। तो पहली बार मैंने वीकली दिया यस सर। एक्चुअली, क्लोज भी है ना, बहुत दूर है उसका। तो यस सर। आने के बाद में अगर आपको सीधा तो बेचना ही नहीं है तो सिखाया ही नहीं है। यस सर। यस, आज डेली टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड जो सेल भी हुआ है 2 टाइम फ्रेम में। जब हम डेली करते तो वीकली नहीं देखते हैं ना। हाँ अगर सर, पर वो क्यू लेने के लिए कितने मैं क्यों वीकली है ना इतने टाइम से नहीं दिया ना, उसका मुझे मालूम है। उनको वीकली दूंगा तो डेली में स्टॉप एंड यूज टू सेल, लोअर बैंड ट्रेड किया, ये सब में बेच दोगे। लेकिन यस। वीकली में सपोर्ट से चल रहा है, वो डेली में अगर स्टॉप हाँ एंड यूज सर, टू सेल है, इन जनरल एक्टिव ट्रेडिंग में वीकली में सपोर्ट से चल रहा हो, वो वो डेली रिट्रेसमेंट होता है। वीकली का रिट्रेसमेंट हुआ ना। यस सर। यस सर। मैं डेली ट्रेडिंग करता हूँ ना, हम्म।
जूनियर वीकली क्या कर रहा है ये मैं देख सकता हूँ, यस सर। लेकिन मैं वीकली ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो डेली में से मैं क्लू ले सकता हूँ। यस सर, क्लू लेने के लिए ये सर। बट बट सेलिंग तो तब आएगी जब वीकली में सेलिंग आवे। हाँ सर, एग्जैक्टली, यस सर। सेलिंग तो मैं डेली में क्लू लेता हूँ। यस सर। वीकली में सेलिंग नहीं है तो डेली में क्लू कैसे लूँ? यस सर, यस सर। डेली में क्लू इनिशिएट करने के लिए लेते हैं जब करंट टाइम फ्रेम में ऑलरेडी बाइंग का जजमेंट हो या सेलिंग का जजमेंट हो। यही हम एक्टिव ट्रेडिंग में कर रहे हैं। हाँ एक्टिव सर। ट्रेडिंग में जजमेंट हो और लो टाइम फ्रेम में इन एनी वन ऑफ द 5 वेज हम बाइंग सेलिंग का जजमेंट हो, तो इन एनी वन ऑफ द 5 वेज हम सेलिंग कर रहे हैं। बट कर डेली सकते में हैं, यस सर। सेलिंग कर दिया, डेली में बाइंग है तो वीकली में बाइंग कर दिया, ऐसा तो नहीं करते हैं ना। यस सर, नहीं कर सकते। तो पहले वीकली में तो सेलिंग आने दो। हाँ सर, हाँ सर। ओके सर। यस सर, थैंक यू सर। अच्छा वो पूछ लिया है, इस तरह से सौदा करने के पहले, समझने के पहले एक बार कर लिया करो, नहीं तो डेली तक ही सीमित रखो। ये पहले भी बहुत बार है ना, आज से 2-3 साल पहले ये बहुत हुआ है कि भाई लो टाइम फ्रेम में से करंट टाइम फ्रेम में सेलिंग का जजमेंट हो, करंट टाइम फ्रेम बाइंग का जजमेंट हो, पहला फर्स्ट कंडीशन, तो हम लो टाइम फ्रेम में से क्लू लेके बाइंग सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। बट करंट टाइम फ्रेम में बाइंग सेलिंग नहीं आई हो, लो टाइम फ्रेम में बाइंग सेलिंग हो गई हो, तो हम नहीं कर सकते। हाँ माधवी। Good evening, sir. Sir, I had a doubt on RAR. I was just going through your 2 weeks before webinar, and in that you had mentioned, whenever good above series justified and stop and reverse to sell occurs. So there, instead of buying, the PCDS or PCS trades lower side, and there, much before we get an idea that it's going to be week below series. Yeah, I'm taking the case study. I'm talking about the same HDFC that you discussed that day. HDFC, okay. Yeah. Daily time frame, right? Daily, yes. Good above series justified. कहाँ पे आऊँ मैं? Which date? Yeah, 30th, correct. 30th April, okay. So your good above series justified, and there was no follow-up buying, and instead there was stop and reverse to sell. And then the PCDS, on 11th of May, it traded the PCDS. Yeah. So I was just going through कि इसे initiate कैसे करते हैं हम लोग, how somebody trades in this. So is it right that when one can initiate the sell when the PCDS traded and hold it because it closed with it traded above, and we can sorry sir, एक मिनट सर, मैं थोड़ी confused हूँ. Initiated sell when PCDS traded, हाँ, and it is PCR से बंद हुआ इसलिए hold किया है on 11th. And then on 20th, we square up. Selling position, yeah, because along with BDP वो ऊपर की साइड ट्रेड हो गया है PCR. ठीक है, आपने जो किया उसमें प्रॉफिट हुआ, वो PCR PCDS का हो गया, लेकिन ये गुड अबव सीरीज जस्टिफाइड है. Yeah. Principle is when it is trading with good above series justified, we are only for buying opportunity if available. Otherwise we don't buy, and at least we don't sell. ये हम good above series justified में how to sell ये हमने दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत सिखाया, लेकिन उसके बाद में देखा कि भाई कुछ लोग को ऐसा ही चाहिए था कि भाई बाइंग है तो सिर्फ उसमें बाइंग सिखाओ, सेलिंग है तो सिर्फ उसमें सेलिंग सिखाओ, दोनों तरफा नहीं कर पाते, तो हमने
शायद ये लास्ट 2-3 महीने में बाइंग है तो सिर्फ बाइंग की ट्रेड लो, सेलिंग है तो सिर्फ गुड़ाबो सीरीज जस्टिफाइड में सजेस्ट व्हाट बाई। बाइंग, जब भी बाइंग आएगी 1927 के ऊपर तो ही वो बाइंग था, उसका सिनेरियो काफी चेंज हो गया, उसके बाद में बाइंग आई नहीं। नाउ Yeah. अगेन गुड़ाबो occurred and justified Yes. here. Yes, and followed by occurred. यहाँ पे इनएक्टिव हुआ, फिर रिएक्टिव हुआ ही नहीं। Now once again गुड़ाबो सीरीज इज जस्टिफाइड हियर। यहाँ और पे हाँ, ये फॉलो बाय ये ऑलरेडी जस्टिफाइड में इतना टूट बढ़ के बंद हुआ है, which I was explaining एमिनेम। तो यहाँ पे इमीडिएटली ट्रेड करते ही बाइंग कर सकते थे 4-5% की। बट अल्टीमेटली एक ही बात रखो प्रिंसिपली कि गुड़ाबो सीरीज जस्टिफाइड है तो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। एंड ये सब सेलिंग करना हो 1927 से 1587, 1506, this no I was teaching, we were learning this, we have learned also for few months, but फिर हमने उसको लगा कि भाई it is not simple तो छोड़ दिया। हाँ सर, बिकॉज आगे जाके एक रीइनिशिएशन भी किया है तो उसमें द ट्रेड हैज नॉट बीन प्रॉफिटेबल, सो मतलब ट्रिक यू नो एक्चुअली हर बार बाइंग में बाइंग करते हैं, माधवी सेलिंग में सेलिंग करते हैं। ओके सर, कैन यू जस्ट टेक सेंचुरी टेक्सटाइल्स फॉर अ मोमेंट? अभी तो हम गजानन जी से बात कर रहे थे ऑन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थिंग, तो आई वाज अंडर लिटिल डिफरेंट इंप्रेशन, थोड़े से डाउट है तो मैं क्लियर कर लूं। ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, या सो यहाँ पे व्हेन 3 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इट वाज जस्टिफाइड। हाँ सर, सो ये यहाँ पे 293 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना? बराबर है, दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड हिम। बिकॉज़ 307 बोल रहे थे हम लोग इसलिए। नहीं 307 पे उन्होंने बाइंग किया है, and then I was explaining him this PCS 307 is not the support, this PCCB 306.90 is traded on higher side, so this 293 is the support। जो PCC की ट्रेड किया है उसका PCS जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। यस यस, ओके सर, ये थोड़ा गुड़ाबो सीरीज इज जस्टिफाइड एंड फॉलो बाइंग हैज कम वंस, यू नो। अगर बाइंग ऑलरेडी चल रहा है, ये तो जस्ट बाइंग में आया था, but ongoing buying is there, then every PCS no on retracement we can buy, that is not an issue because we are already in the journey on the, but support तो वही कहलाएगा जिसका क्लाइंबिंग बाय ट्रेड किया हुआ है। या करेक्ट, यस सर, क्लियर है, ठीक है, थैंक यू, यस थैंक यू। निश्चित बोलो। Good evening, sir. Very good evening. Sir, I had a doubt in Britannia RAR. एक काम करे, थोड़ी लैंग्वेज चेंज करे, आई हैव क्वेरी इन ब्रिटानिया। अच्छा सर, क्वेरी बोलते हैं, ओके, ताकि नो डाउटलेस ट्रेडिंग होगी। यस यस, यहाँ पे सर डाउट यूज करोगे तो ट्रेडिंग के समय भी है ना डाउट ही रहेगा। नहीं सर, क्वेरी बोलते हैं, ओके। सबको नहीं बोल सकता हूँ, यू आर देयर विद शिक्षा फॉर लॉन्ग टाइम, तो आई एम जस्ट टेकिंग लिबर्टी। लैंग्वेज जो है थोड़ा वर्डिंग्स है ना मैटर्स अ लॉट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। सर 28 मई को एक मिनट हो रहा है, राइट, तो क्या हो गया इतना टाइम क्यों लग रहा है? यस सर। सर 28 मई GS जस्टिफाइड हुआ, राइट? सो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड हियर कि ये जस्टिफाइड एस्टैब्लिश्ड हुआ है कि नहीं अभी तक।
Global series justified on 28th May, right? Right. And what was the PCCB on that day? 3416, which Right. is not traded on this day. Right. Then PCCB is 3456, Right. which is not traded on next day. RMSL higher खुला, right. Then PCCB, we'll have to consider 3470. Right. बट ये स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ था तो अर्ली सिग्नल मिल गया था अपने को. Right. लोअर व्हेन ट्रेडेड एंड जहां से Right. पूरा वो 55 हुआ था उसका पीसीएस 3302 या 3328 ये सब लोअर से ट्रेड नहीं किया था. तो यहाँ से Right. स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर हुआ तो एक अर्ली बाइंग का इंडिकेशन मिल गया था बट पीसीसीबी ट्रेड नहीं किया था. हाँ सर, ये अलर्ट बाइंग वाला भी था जो ये 2 जून को जो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ है वो अलर्ट बाइंग वाला है. दैट इज ओके, टूट के बढ़ा ना. राइट. हमको तो Right. बूढ़ो सीरीज में क्या करना है, बाय Buying कर रहे हैं करना. सर. राइट है. वो फ्रेश रिजेक्शंस इन एफसी एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय होता तो बेस्ट बाय था. जो आप कह रहे हो सही है, लेकिन बाइंग एस्टैब्लिश आज 3487 ट्रेड किया ना. सर आज सीधा आरएमएसएल हायर खुला वापस और स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो गया. स्टॉप एंड यूज टू सेल भी हो गया. तो अभी तक बाइंग एस्टैब्लिश नहीं हुई है इसमें. नहीं हुई है ना सर, बस दिस इज द डाउट आई हैड. एंड सर जो अभी मैडम थी पहले एक बात ध्यान में बात कर रहे रखो. थे मेरे से पहले. एक मिनट में ब्रिटानिया में एक और बात हाईलाइट कर दूं यहाँ पे. जब ये सीक्वेंस बनती है ना, Goodova series occurs, justifies and then key high trades. राइट. तो ये बाय लिखा हुआ आता है ना, राइट. ये सीक्वेंशियल बाय हुआ. Goodova series occur होना, फिर जस्टिफाई होना, फिर की हाई ट्रेड करना. when this sequential buy has occurred no, राइट. तो एक बार उस दिन का जो पीसीएस है, फिर पीसीएस चेंज नहीं करना. उस दिन का जो पीसीएस है 3303, उसके स्टॉप लॉस से अगर 10 बार ट्रेड करने वाले हो और पुराने रिकॉर्ड में जाके देखो कि जब ये सीक्वेंशियल बाय होती है, वो सीरीज अकर्स, जस्टिफाइज एंड की है ट्रेड्स. ये इस तरह के Right. सीक्वेंशियल बाय में उसका जो पीसीएस है उसी स्टॉप लॉस से, हाँ बाइंग का जो रूल है कि एस्टैब्लिश तब होगा जब पीसीसीबी ट्रेड करेगा. बट इफ यू आर रेडी टू ट्रेड ऑल द टाइम सीक्वेंशियल बाय विद द स्टॉप लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर पीसीएस 3303, तो वहीं पे है ना बाइंग कर लेनी चाहिए. फिर हर रोज स्टॉप लॉस एक ही रहेगा 3303. फिर वो प्रेस एडिशन एफसी देगा, पोस्ट क्लोजिंग रेजिस्टेंस से बंद होगा, स्टॉप एंड इशू सेल आएगा या पीसीएस आगे जाके किसी का ट्रेड करेगा, कुछ भी करेगा. जब तक बाइंग एस्टैब्लिश नहीं होती है ना, तब तक ये पीसीएस ही आपका 3303 स्टॉप लॉस रहेगा. दिस शुड बी इन द माइंड. तो कर सकते हैं एक ही बात. और पुराने रिकॉर्ड देख लेना, वीकेंड में अच्छे से स्टडी कर लेना और नेक्स्ट वीक वेबिनार में शेयर करना वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. ऑन ऑल यस सर, आई शेयर इट ऑन द वीकेंड. पूरा स्टडी कर लूंगा सर वीकेंड पे. कम से कम 50-60 स्क्रिप्ट करके बोलना. Yes, 2 sir. साल का ही रिकॉर्ड है, एक स्क्रिप्ट में 15 हाँ, मिनट सर. लगे. 100%. और सर एक और डाउट था मुझे सर सेंचुरी टेक्स में अगेन. क्या है भाई सेंचुरी टेक्सटाइल में यार, मंथली में आरएमएसएल हायर है, रहने दो ना. 100% आ गया. हाँ सर, मैं वही कहना चाह रहा था. अभी गजानन जी से भी जो उन्होंने बाय किया आज, वो मुझे समझ में नहीं आया किस हिसाब से किया सर. इसमें जीएस जैसे उन्होंने पीसीएस के पास आया, ले लिया बस. अच्छा. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू जस्ट आस्क यू, जो मेरी समझ थी वो सही थी कि नहीं. जैसे जीएस अकरेंस हुआ, जस्टिफाइड हुआ, अभी ये एस्टैब्लिश तभी होगा जब 307.9 विल ट्रेड ऑन द अपर साइड. आपको 325 ट्रेड करना पड़ेगा. नहीं सर, मैंने तो यहाँ पर ही ले लिया था 2 जून को. अगर आप 2 जून का प्लान खोलेंगे
अच्छा हाँ, सॉरी, ये ऑलरेडी बाइंग एस्टेब्लिश हो चुकी है। राइट, नहीं 2 जून को ही हुई सर एस्टेब्लिश बाइंग। बराबर है, 2 जून को 307 ट्रेड करके बाइंग एस्टेब्लिश हो चुकी है। हाँ, तो मैंने 311 पे खरीदा था, बट आज ICRC खुला 38.2, RC 38.2 था, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ था। तो मैंने एक बार सुबह ही, जैसे अपन बोलते हैं 15 मिनट में अगर प्रॉफिट बुक हो रहा हो तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो मैंने बुक कर दिया और ये सोचा कि अगर ICRC 38.2 ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा तो फिर से बाइंग कर लूंगा। तो वो सही था कि नहीं था? सही है, कुछ भी करो ना, हमेशा करो तो सही है, कभी करो कभी नहीं करो वही गलत है। नहीं सर, प्रॉफिट तो मैं बुक अगर पहले 15 मिनट में आता है तो कर ही लेता हूँ हमेशा सुबह के। ये जो एक्टिव ट्रेडिंग आपने इसमें ली ना, एक्टिव ट्रेडिंग का व्यू, ये अगर इसमें दो बात है, एक कर सकते हो और दूसरा हमेशा कर सकते हो तो करो। हाँ करना ही सर, वो तो चाहिए। मैं हमेशा ही करता हूँ, करता ही हूँ सर हमेशा। बहुत अच्छे से एक्टिव ट्रेडिंग मास्टरी करने को बोलता हूँ, सो दैट नो वी नो, क्योंकि एक्टिव ट्रेडिंग में अर्ली इंडिकेशन मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग का या रिट्रेसमेंट का, जो कुछ भी है। फिर एक्टिव ट्रेडिंग करनी नहीं है, एग्जिट के लिए करनी है। ठीक है ना, यू डन द राइट थिंग, नॉट एन इशू। बराबर 295 पे आया तो भी लेना। हाँ सर, वो तो करूंगा ही। वहां से जैसे अभी कोई स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय या कोई ऐसा कुछ आया तो आई विल ऑब्वियसली बाय अगेन। सर, वन मोर स्मॉल डाउट इन अडानी पोर्ट्स, सॉरी क्वेरी इन अडानी पोर्ट्स। किसी को बोलो मेरे, तूने जो काम किया है ना उसमें मुझे डाउट है, तेरे पे डाउट है, या उससे मुझे कि तूने जो किया है ना उसमें मुझे कुछ पूछना है, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ सर, डेफिनेटली। सर अगेन RAR 28 मई को GS जस्टिफाइड हुआ है। जस्टिफिकेशन तो बहुत पहले ही हो गया, अगर आप इसका पहले क्या प्लान जाओगे तो हमेशा से ये बाइंग में ही था। बट अगर अपन नया ट्रेड देखने जाए तो उस हिसाब से मैं समझ रहा था कि GS जस्टिफाइड हुआ है, उसके बाद स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो गया है। ओके, एंड ये स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल अभी 2 जून को ट्रेड हुआ, मानेंगे कि नहीं मानेंगे एक बार आपको सर प्लान खोल के देखना पड़ेगा। स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल बाय मतलब ट्रिगर हुआ है कि नहीं। वो 339.7 एब्सोल्यूट लेवल था, 3.5 को हुआ ना सर, बट ये 343.9 ट्रेड करेगा तो उसको मानेंगे ना सर। 339.70 का नेक्स्ट लेवल 343 आएगा, 120, क्योंकि लेवल और ये जो प्लान का लेवल प्लस ये रेजिस्टेंस का लेवल, व्हेन इट बिकम्स वी हैव टू स्किप दैट लेवल 100% एंड नेक्स्ट लेवल ही लेना पड़ेगा। 343.90 विल बी द रिवर्सल बाय प्राइस। परफेक्ट, ठीक है सर। तो अभी तक हुआ नहीं है ये रिवर्सल बाय, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कंफर्म। नहीं हुआ है, ठीक है। और अभी सर कल के लिए चल रही थी ऑलरेडी फॉलो बैक राइट, चल रहा है, तो वो सीरीज जस्टिफाई हुआ ना, उसका PCS 327 के पास मिलता है ना, GDP लो सब वही है, 322 नहीं सर 29 को मैंने स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ ना, तब तो एक बार खरीद ही लिया था, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया था। ठीक है, रिसेंट है के पास, हाँ ठीक है, हाँ then it is fine. So yeah, so just wanted to confirm sir, now for tomorrow's plan, for a reversal by 344.95 has to be traded no on the other on the upper side. आपने ऐसा इतना ब्यूटीफुली काम किया है कि स्टॉप न्यूज टू बाय होके 334 335 पे आपने स्क्वायर ऑफ किया है, राइट। आएंगी तो वापस यहाँ पे PCDS के पास अगर मिलता है 324 के पास तो लेना चाहिए ना। हाँ सर, बट बस वही है कि जस्ट जो भाव से बढ़ना है वही भाव पे स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल होके चल रहा है ना, वापस वही तो भाव सर पे मैं
हाँ हाँ जैसे हाँ हमने हाँ, M&A में बात की थी, राइट 675 700, इन्फोसिस में बात की 675 710, 675 710, 675 710 3 बार हुआ। जैसे यहाँ भी 325, 300, 339, 300, 325, 339। एक बार अगर हमने समझ के प्रॉफिट बुक किया हो, एक बार फॉलो बाइंग आया हुआ हो, तो ये सब कर सकते। पर सर इसमें मैं थोड़ा अलग तरीके से ट्रेड करता हूँ, मतलब आई डोंट नो आई शुड, मतलब आई जस्ट से इट, यू स्टॉप मी इफ यू हैव टू, कि जब भी जीएस जस्टिफाइड होता है और जो भाव से उसको एस्टेब्लिश होना है और वही भाव से स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो जाता है ना सर, तो सर आई हैव स्टडीड दिस in maximum scripts in maximum last 2 years. It is a very good sell, sir. Pertaining to certain conditions, it is a very good sell. कभी फर्स्ट टाइम तो होता है तभी या फॉलो अप में होता है तभी? नहीं, फर्स्ट टाइम होता है तभी। इसमें हाँ, तो आई अग्री, इसमें नहीं था। यहाँ पे हाँ, तो ऐसा क्लब मत करो यार, नहीं तो लोग गलत समझेंगे। हाँ, जब दैट्स व्हाट फर्स्ट आई टाइम सेड कि जस्टिफाई होता है और फॉलो हाँ बाइंग आया ही नहीं है और जस्टिफाई होते ही स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है और वो स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन आ जाता है, तो वही तो माधवी कौन सी स्क्रिप्ट में सी वाज टॉकिंग, आई डोंट रिमेम्बर नहीं नाउ। सर, वो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि माधवी सही जो ट्रेड था, एचडीएफसी में ले रही थी। हाँ एचडीएफसी वो बराबर एकदम सही ट्रेड था। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये सही नहीं ट्रेड है, सर, क्योंकि जिसके फॉलो बाइंग आई नहीं वो स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन हो गया। बट क्या करें ना, वी आर, हम मजबूर है कि भाई हर तरह का ट्रेड हमको सर बट तो एचडीएफसी में जो माधवी ने कहा वो तो बहुत नीचे हुआ सर, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि बस वही भाव से। स्ट्रेटेजी, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजी। हाँ हाँ, तो स्ट्रैटेजी ऑल्सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वही एक भाव पकड़ के बैठना है सर, कि एक भाव पकड़ के बैठना है सर, कि जो भाव से बाइंग आनी चाहिए वही भाव से सेलिंग आ गई ना, तो इट इज अ ब्यूटीफुल सेल। जैसे एचडीएफसी में जो माधवी ने बोला ना, उसमें सेलिंग बहुत नीचे आई, स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल बहुत नीचे आया। मैं बोल रहा हूँ वही भाव से अगर स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल होता है और एक्शन में आ जाता है ना, तो इट्स अ ब्यूटीफुल सेल सर। बराबर धीरे धीरे वो भी समझेंगे, करेंगे ना, पहले सीधा सीधा ट्रेड करना सीख जाएंगे, तो ये हमने दिसंबर हाँ जनवरी फरवरी में बहुत सिखाया ही है। बट देन नो, आई वांट राइट एवरीवन टू अडॉप्ट, वो उस चाह में कि एक भी पार्टिसिपेंट ऐसा नहीं हो कि भी उसको डिफिकल्ट लगे, बस उस एक डिजायर में है ना, कुछ ट्रेड हमको मिस करने पड़ रहे हैं बोथ साइड्स। वी आर राइट ट्राइंग टू कीप राइट सर, सिंपल। मुझे ऐसे ट्रेनर नो सबका सोचना पड़ता है इसके लिए। यस सर यस सर, ठीक है सर, दिस इज ऑल आई हैड, यस। हेलो हाँ रमाकांत, सर, एक्चुअली हिरेन की दो क्वेरीज थी। हिरेन के नेटवर्क इश्यूज है आज पुणे में। किसकी क्वेरी है? हिरेन सर, हाँ गड़ा। हिरेन, हाँ हाँ सर, उसकी एक क्वेरी है अपोलो हॉस्पिटल में सर। सर ही वाज कंफर्मिंग के वेदर PCS was traded on the lower side on 3rd. तो should we consider for selling? कौन से घर में है? ट्रेंडिंग लीग का घर है, आरआर का घर? सर आरआर में वीक बिलो सीरीज अकर्ड और इनएक्टिव है और ये कहाँ सेलिंग हमने, के घर में था पहले। ये कहाँ सीखा है हमने? आरआर के घर में सीलिंग के सेटअप में आ ही नहीं रहा है। आ ही नहीं एक रहा है। बिल हो, जस्टिफाई हो, फिर इनएक्टिव हो, वही हम ट्रेड करते हैं। और सर दूसरा थर्ड को ये खाली एक 1 रुपी से ट्रेड किया है, तो इसको गिनेंगे लाइक PCS traded on the lower side on 2nd of June. ये फ्रेम ट्रेड आप जो भी पूछ रहे हो क्वेरी वो सही है, हिरेन भी जो कह रहे हैं वो सही है, बट इट इज नॉट कमिंग अंडर अवर फ्रेम ट्रेड सेटअप नो, इसके लिए मुझे Okay. एंकरेज नहीं करना। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। उनको बोलो ओके कि मुझसे बात करेंगे अलग से, तो उनको अलग से समझा दूंगा, बट आई वांट टू बी कीप द थिंग्स फ्रेम्ड। एक्चुअली 7 ट्रेड जो है उसको फ्रेम रखना है। ओके सर, हाँ मैं बोल दूंगा हिरेन को। हाँ रविंद्र बोलो। गुड इवनिंग सर,
सर मुझे थोड़ा सा एक क्वेरी है इसमें, क्या स्टॉक है? रिलैक्सो। ओल्ड वर्जन में जाना पड़ेगा ना। हाँ सॉरी ऑल में भी क्या नाम है? A to H। रिलैक्सो आर। कौन सी टाइम फ्रेम? डेली। सर इसमें क्या गुड अबव सीरीज जस्टिफाई हुआ है? गुड अबव सीरीज ऑकर और जस्टिफाई हुआ है? शायद वो मेंशन नहीं है। एक्चुअली RAR है ना डेली में, फ्यूचर स्टॉक्स जो है उसके ऊपर लोड हुआ है। अभी नया बना है ना, उसमें फ्यूचर स्टॉक्स में किया है, निफ्टी 500 में किया है, और बाकी सब स्क्रिप्ट्स में 1 by 1 स्क्रिप्ट लोड हो रहा है। 10-12 दिन लगेगा अपडेट होने में। एक मिनट, हेलो, बोल दो, एकदम फाइन। સાંભળ, હેલો, હું વેબિનારમાં છું, કરું હાફ એન અવરમાં? અર્જન્ટ નથી ને? हाँ सॉरी, रविंदर। यस सर। तो आप जो बोल रहे हो सही होगा, बट इट इज आप यू फॉलो ओनली नाउ ऑन फ्यूचर स्टॉक्स एंड निफ्टी 500 स्क्रिप्ट्स। बाकी सब में धीरे धीरे लोड हो रहा है, इसको माइंड में रखना। 8 और 10 डेज में सब हो जाएगी धीरे धीरे। ओके। और फिर 20% में कॉपी भी हो जाएगा। ओके। और सर जरा ये न्यू वर्जन में HDFC AMC का नहीं आ रहा है स्क्रिप्ट। आपको जो समझ में आ रहा है तो ये गुड अबव सीरीज वैलिड बाय हुआ है, वैलिड बाय हुआ, उसका 680 जो है वो हायर से रेड किया है, तो गुड अबव सीरीज अकर भी हुआ और ये जस्टिफाई होके चल रहा है। व्हाट इज द डाउट इन दिस? नहीं वो यहाँ पे मेंशन करके नहीं आ रहा है, इसीलिए सिर्फ मेरे को थोड़ा सा डाउट लगा। उसका की हाई भी ट्रेड करके चल रहा है, ये तो चल रहा है, रिसेंट हाई भी ट्रेड किया हुआ है, तो बराबर है। मेंशन नहीं किया है बट इट विल बी मेंशन टुमारो लेटर। ओके। एनी अदर क्वेरी? सर HDFC AMC जरा सा, HDFC AMC का न्यू सॉफ्टवेयर में ये नहीं आ रहा है। ऑल में है ना, अभी प्रोग्रेस में है। यहाँ पे सर्वर 2 में जाना पड़ेगा। सर्वर 2 में अपडेट हो रहा है और 1 दिन का बाकी है अभी सिर्फ, वो हो जाएगा। उसके बाद में ट्रेड सेटअप पेजेस रन हो गए, देन सर्वर 1 सर्वर 2 में सब अवेलेबल होगा। न्यू वर्जन में सिर्फ F&O करना पड़ेगा। सर ओल्ड वर्जन में नाम इंडिया, निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट, उसका रिकॉर्ड ऑल में कौन सी स्क्रिप्ट बोले आपने भी? HDFC AMC। ये ना नहीं है, वो नहीं है, वो म्यूचुअल फंड है। अच्छा, नाम ही नहीं है HDFC AMC? हाँ, HDFC AMC का नाम ही नहीं है। ओल्ड वर्जन में है? ओल्ड वर्जन में है। हाँ तो मैसेज तो ऐड करा देंगे। ओल्ड वर्जन में हूँ। हाँ ओल्ड वर्जन में नाम इंडिया जरा देखो ना एक बार। HDFC AMC का नाम मेरे ख्याल से नाम इंडिया ही है ना? नहीं वो तो निपॉन का था, रिलायंस का था, रिलायंस म्यूचुअल फंड का था। नाम इंडिया क्या? कहाँ है? ओल्ड वर्जन में सर। हाँ ओल्ड वर्जन में ये रहा नाम इंडिया। कौन सा डेली टाइम फ्रेम? डेली टाइम फ्रेम।
बोलो क्या क्वेरी है इसमें? सर इसमें रिकॉर्ड्स, रिसेंट रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं हो रहे हैं अभी, तो इसमें है, मेरे इसमें नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं आई विल चेक इन माय सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ सर्वर पे वन। हाँ, सर्वर 1। ठीक है, वैसे भी ओल्ड वर्जन में सर्वर 2 ब्लॉक कर दिया है आज से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। मस्त है ना, वैलिड बाय प्रीवियस, वैलिड बाय सीरीज, उसका हाईएस्ट है 254, 255, ये सब ट्रेड करती है, सर 245 कैश ट्रेड स्टॉक्स करती बहुत अच्छा चलता है, इसलिए अगर ये नए सॉफ्टवेयर में कैश स्टॉक्स अगर मिल जाएंगे ना, तो ट्रेंडिंग है। लेग के एक हिसाब दो से बहुत मस्त। 3 दिन, मैक्सिमम 1 वीक अरे सर हो ये गया, जो देखो। सर ये जो स्टॉप एंड यूज टू सेल लेते हैं, अगर वो स्टॉप एंड यूज टू सेल जिस दिन होता है उस दिन उसका डार्क ग्रीन होना जरूरी है क्या? क्योंकि अपन को स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन आने के लिए या रिवर्सल बाय आने के लिए। ऑलरेडी अगर वो वैलिड बाय से चल रहा हो, एस्टैब्लिश्ड वैलिड बाय हम्म ट्रेंडिंग के हिसाब से, फिर स्टॉप एंड यूज टू सेल हो, हम्म, तो डब्ल्यूटीपी के पास ही ले सकते हैं, रिवर्सल बाय हो जाता है वो। ओके, थैंक यू सर। हाँ रोहित बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर इन्फी आपने फर्स्ट क्वेरी में मुझे ये सब समझाना था यार। सर 2 मिनट मुझे सिर्फ एक भी हो गया, वैसे भी समझा रहा है। सर इसमें इनको रिएक्टिव, हाँ सर रिएक्टिव हुआ था 19/5 को। एक सेकंड। हाँ सर ये आरएमएसएल हायर से हुआ था, तो ये 674 उसका क्लाइंबिंग बाय लेंगे ना, मतलब दिस शुड ट्रेड ना। आपने वो 672 ऊपर वाला पीसीसीबी का बात किया, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। हालांकि वो गुड वो सीरीज जस्टिफाई हुआ है, तो हाँ 725 से ट्रेड करेगा तो ही फॉलो अप बाइंग आएगी, बराबर है। हाँ 714 725 आएगा, राइट। 674 ना, सॉरी 725 नहीं, ये नहीं, ये सर मैं वो रिएक्टिव का बोल रहा हूँ, ये तो बराबर है। रिएक्टिव जो हुआ है नीचे, ये तो ये 674 लेना है ना, पीसीसीबी कंसीडर करना है ना, आरएमएसएल हायर का हाई लेना है ना, मतलब नो सिचुएशन होता है तभी। हाँ बराबर है। और इसका सपोर्ट डब्ल्यूडीपी लेना चाहिए क्या? इतना डिटेल में जाके बात करते हैं ना आरएमएसएल हायर का, इसका क्लाइंबिंग बाई क्या था, 677.35 ये लेना चाहिए ओके, और सपोर्ट वही, ओके क्लाइंबिंग बाई। तो फिर ओके ओके और उसके बाद में तो नया क्लाइंबिंग बाई मिल ही गया। मिल ही गया, ओके ओके। तो आरएमएसएल हायर का क्लाइंबिंग बाय, देन ओनली रिएक्टिव विल कम इन एक्शन ना सर, फॉलो अप। बराबर। ओके 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 सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ ऋषभ। Good evening, sir. So can you take SBI Life? सर यहाँ पे ग्रोथ सीरीज जस्टिफाई हुआ था 2 जून को, एंड तो ये जो स्टॉक एंड रिवर्स टू सेल था,
हाँ सॉरी ऋषभ, बोलो कहाँ थे हम? हाँ सर, इस 2 जून को जो स्टॉप एंड इन्वेस्ट टू सेल हुआ था, ग्रोथ सीरीज जस्टिफाई हुआ था और फिर स्टॉप एंड इन्वेस्ट टू सेल हुआ था। तो सर आज का प्लान ओपन करेंगे। एक सेकंड, ग्लोबल सीरीज जस्टिफाई कहाँ लिखा हुआ है? सर यहाँ 2 जून को हुआ सर, यहाँ लिखा हुआ नहीं आ रहा था। नहीं लिखा हुआ नहीं आ रहा, अक्कर हुआ, अपना हाईएस्ट है 780, उसके बाद हाईएस्ट है 783, फिर 783 अगर हाई से ट्रेड करता है तो वो सीरीज जस्टिफाई होगा। तो क्या 783 नेक्स्ट लेवल ओल्ड वर्जन में तो 786 ले ही लिया होगा। क्या नाम था? SBI लाइफ। सर SBI लाइफ। हेलो, इतना क्या कॉल करते हो यार? मैं करता हूँ ना, अटेंड नहीं करता हूँ मतलब समझ जाना प्लीज, मैं कहीं बिजी हूँ। आई कॉल यू, एक ही बार करना है यार। हाँ SBI लाइफ बड़ो सीरीज यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ आ रहा है और न्यू वर्जन में लिखा हुआ नहीं आ रहा है, कमाल है। मैसेज सर कर दो आ ना। रहा था, कल तक आ रहा था, अभी आई मीन आज शाम तक भी आ रहा था, अभी नहीं आ रहा, शायद अपडेट पूरा होता होगा। तो लोग डेली वीकली में करने वाले हैं इसके लिए, बट फिर भी एक बार नोट कर लो ना। यस सर। जस्टिफाइड है 2 जून को और स्टॉप एंड यूज टू सेल। हाँ सर, यही स्टॉप एंड इन्वेस्ट टू सेल, इसने आज हायर साइड ट्रेड कर दिया 3 को। सर अब आज का प्लान ओपन करेंगे और फिर स्टॉप एंड यूज टू सेल होगी सर, लेकिन स्टॉप ये हायर साइड ट्रेड करके जिसने हायर साइड ट्रेड किया, मैंने ट्रेड इनिशिएट किया, फिर से स्टॉप एंड इन्वेस्ट टू सेल हुआ, लेकिन BDP सामने ही खड़ा था एंड फिर उसको स्टॉप एंड इन्वेस्ट वो बाय हो गया फिर से। तो एंड सर, तो मेरा एक डाउट ये है कि जैसे आप बोलते हैं BDP के ऊपर स्टॉप एंड इन्वेस्ट टू बाय होता है, तो हाई चांसेस है कि वो रिवर्सल बाय हो जाएगा। पर सर लेकिन जब डेली में ट्रेड लेते हैं BDP, सपोज ICRR में हो या स्लीविंग ब्यूटी NFC में हो, तो सर ट्रेड काफी अनफेवरेबल नहीं हो जाता है कि स्टॉप एंड सेल होके BDP के ऑल्दो ऊपर ही है, तो फिर सर जिस दिन स्टॉप एंड टू सेल होता है उस दिन के PCDS का नेक्स्ट लेवल, सर तो थोड़ा ट्रेड अनफेवरेबल नहीं हो जाता है, ऑल्दो सर BDP के ऊपर है, नो डाउट। समझ है जो मैंने आज ही लिखी है और आज ही तुमने पकड़ भी ली बात को कि यदि BDP ट्रेड किया हुआ हो, ऑलरेडी वैलिड बाई हो और स्टॉप एंड टू सेल अबव BDP होता है तो यूजुअली रिवर्सल बाई हो जाता है, राइट। बट हम जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम सीखे हैं वो एडवांस में मालूम पड़ता है कि रिवर्सल बाई हो ही जाएगा। तो हम BDP के ऊपर स्टॉप, उससे दो फायदे होते हैं कि BDP के ऊपर स्टॉप एंड सेल हुआ तो हम एटलीस्ट घबराएंगे नहीं और बाइंग की पोजीशन स्टोर ऑफ नहीं करेंगे ऐसे पोजिशनल ट्रेडर, ऐसे पैसिव, एंड विल एक्सपेक्ट कि भाई ये जो 833.55 अगर ये 261.8 नहीं होता तो हम एक प्रोजेक्ट भी करते, 833.55 विल बी ट्रेडेड ऑन हायर साइड। या राइट, बराबर ना? और ये पुराने रिकॉर्ड पे स्टडी करके फिर कंडीशन 1 अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग की RAR जो अपना मेन घर है वो घर में कहीं ना कहीं वो ट्रेडिंग सेटअप में, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं बाइंग रहना। ओके। फिर दूसरा स्टॉप एंड यूज टू अबव BDP, तो हर स्टॉप एंड यूज टू सेल प्लान खोल के देखने पड़ेंगे
बीडीपी Right. लोअर साइड जरूर किया हुआ है तो रिवर्सल बाय हो जाता है। Okay. और सर एक कैन यू सन फार्मा